वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज हम लॉन्ग वीकेंड पर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 हफ्तों में अलग अलग तरह से छुट्टियां हैं, ढेर सारी छुट्टियां, और 1-2 दिन अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया वीकेंड ट्रिप बन सकता है, या ड्यूरिंग द वीक ट्रिप भी बन सकता है। आप उसी पे हमारे एक्सपर्ट अपनी राय रख रहे हैं। मदान साहब, ये बताएं जरा मुझे कि होटलिंग के बारे में पूछ रहा था। वैसे तो आप लोग अलग अलग तरह के होटल्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैंने इन दिनों बहुत सारे ऑप्शंस निकल गए हैं। एयरबीएनबी जैसी चीजें हैं, आप कुछ हॉस्टल टाइप की चीजें हैं, कोई फैमिली के साथ जा रहा है, कोई सिंगल जा रहा है। क्या अदर देन टिपिकल होटल ऑप्शन होते हैं? तो एयरबीएनबी तो मिल ही जाएगा, इसके साथ साथ में हम लोग होम स्टे भी प्रोवाइड कराते हैं। होम स्टे भी मिल जाते हैं, एयरबीएनबी है, क्योंकि एयरबीएनबी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो लोग होम स्टे भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि विला टाइप होम स्टे बने हुए हैं। बहुत सारी ऑफबीट डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पर होम स्टे अवेलेबल हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हम लोग इस टाइम पे ऋषिकेश, मसूरी, उत्तराखंड, अगर हम शिमला से ऊपर बात करें नारकंडा वगैरह पे भी दे रहे हैं, और अगर हम बात करें कसौल की हिमाचल में, या फिर आप बात कर सकते हैं तीर्थन वैली की, तो ये सब जगहों पे होम स्टे एंड एयरबीएनबी अवेलेबल है। बाकी हमारे पास मेन डेस्टिनेशन पे भी रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मसूरी, शिमला, मनाली, ऋषिकेश, ये सब डेस्टिनेशन पे रूम्स हैं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कोई बुकिंग चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, रूम्स हैं हमारे पास। के जी, यहाँ पे मदान साहब कह रहे, सीधे उनसे ही बात कर लीजिए। सुजॉय, क्या मतलब, जब आप देखिए, एक तो होता है टिपिकल फैमिली ट्रैवल, बहुत सारे लोग बैकपैकर्स के अंदाज में भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, भले ही वो पूरी की पूरी फैमिली हो। तो कैसे आप अपने टूर को थोड़ा एक्साइटिंग बना सकते हैं? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टूर पे जाने का मतलब क्या ये है कि आप गए, आपने होटल बुक करी, वहां से आप साइट सीइंग करने चले गए, कई दिन में खाना खा लिया, वापिस आके सो गए, अगले दिन फिर वही सब किया। कैसे इसको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी देखिए, अब क्या हुआ है, बिल्कुल अब एयरबीएनबी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, आपको पता होगा अभी शाहरुख खान ने अपना दिल्ली वाला घर भी एयरबीएनबी में दिया हुआ है एज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी क्या है, 1 साल पहले एयरबीएनबी लेना, या 1.5 साल पहले थोड़ा इंडिया में चैलेंजिंग क्यों था, क्योंकि एयरबीएनबी एक अच्छा रूम आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं, उसके लिए उसके काफी रिव्यूज होने चाहिए। तो कम से कम 500 लोग उस घर पे रुके हो, उतने रिव्यूज हो कि आपको पढ़ के समझ में आए कि ये घर कैसा है, तब आप बुक करते। अब वो मार्केट इंडिया में काफी मैच्योर हो गया, जो एयरबीएनबी के है, होम स्टेज है, उसमें लोग रुके हैं, उनके रिव्यूज है। तो बिल्कुल, अब जैसे आपने एक डेस्टिनेशन जैसे गोवा, गोवा का प्राइस सडनली 30% ज्यादा हाइक हो गया। तो यहाँ जब आप एक एयरबीएनबी साइट लेते, एक अपार्टमेंट लेते, विला लेते, तो न सिर्फ होटल का खर्चा, आपका डे टू डे फूडिंग एक्सपेंस कम होता है। तो काफी फैमिलीज जो बजट में है, अभी गोवा में तीनों टाइम बाहर खाना इज अ एक्सपेंस, या बाकी जगहों पे भी। तो इन जगहों पे होम स्टे पहला एक अलग एक्सपीरियंस देता है। आप कुछ कॉस्ट कम कर सकते हैं, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं जिनको करना है। जिनको नहीं करना, वो कुछ लग्जरी स्टे ऑप्शंस लेते हैं, जैसे विला विद प्राइवेट पूल है। तो अभी होम स्टे ऐसा हो गया है कि बैकपैकर हॉस्टल कि एक घर पे एक कमरे में 3 लोग हैं और 3 कमरों के साथ एक शेयर्ड बाथरूम है। तो एक बैकपैकर हॉस्टल से लेके एक फैमिली जो अपार्टमेंट में खाना बनाना चाहता है, टू समवन जो एब्सोल्यूट लग्जरी स्टे चाहता है, प्राइवेट पूल विला, हर कैटेगरी में एयरबीएनबी आ गया है। तो बिल्कुल एयरबीएनबी और ये होम स्टे आज के डेट में अच्छे ऑप्शन है, और ये काफी 5 स्टार्स को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कम्पीट कर रहा है। जी, चलिए, बढ़िया है। तो थोड़ा आप अपना अनुभव घूमने का अलग कर सकते हो रूटीन से, कैसे अपने ट्रिप को थोड़ा एक्साइटिंग बनाएंगे। गोयल साहब, ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ से तो पूरा फेस्टिव सीजन ही है। अब हमने ये भी देखा है कि एक नया ट्रेंड ये है, अब वो 2 साल से तो सर सब कुछ बंद था, कि लोग फेस्टिविटी में भी घूमने जाते हैं। जैसे कई लोग घर पे त्योहार मनाते हैं, लेकिन कई लोग आजकल घूम के भी त्योहार मनाते हैं। तो क्या उनकी बुकिंग्स भी अभी से लेना फायदेमंद होगा, या फिर वो अभी थोड़ा दूर की बात है? नहीं, देखिए, आजकल इंडियन ट्रैवलर यूरोपियन ट्रैवलर की जगह जैसे एडवांस में काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और एडवांस में जैसे बुकिंग कर रहे हैं। और हर ट्रैवलर, चाहे वो बजट ट्रैवलर हो चाहे लग्जरी ट्रैवलर हो, और ये बिल्कुल ठीक है कि अभी आज भी मेरे से कोई कह रहा था जी आप एक गोवा में घर में इन्वेस्ट करिए और उसमें पूल भी होगा, सारा कुछ होगा, एंड 20-21 हज़ार रोज पे कमरे मिल रहे हैं। बट अगर बजट ट्रैवलर्स का देखा जाए और डिफरेंट एक्सपीरियंस की बात करी जाए, तो पंजाब टूरिज्म ने फार्म स्टे साइट बनाई हुई है, और हरियाणा टूरिज्म की भी फार्म स्टे साइट्स हैं। तो कई टूरिज्म बोर्ड्स ना इस टाइम होम स्टे के साथ साथ एक सेपरेट एडवेंचर के साथ फार्म स्टे भी इनकरेज कर रहे हैं।
और फार्म स्टे भी बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही बजट करना है तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका आप मेंबर बनिए और पूरे वर्ल्ड में और पूरी इंडिया में उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यूथ हॉस्टल्स मिल जाते हैं। एंड दीज आर नॉन प्रॉफिट बॉडीज और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि किसी भी ट्रैवल प्रोफेशनल के साथ जो आईटो रिकॉग्नाइज्ड हो या टाई टाफी या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकॉग्नाइज्ड हो, उसी ऑपरेटर के पास जाएं ताकि आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिले और आपको कोई समस्या ना पैदा हो। कोई भी प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट के पास जाएं तो आपकी काफ़ी सेविंग्स हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया, एडवांस में पेमेंट करके एयर सीट्स भी लोग ट्रैवल एजेंट्स ने ब्लॉक करी हुई हैं और होटल रूम्स भी ब्लॉक करे हुए हैं। और आपको पैकेज अगर आप खुद करेंगे उससे काफ़ी सस्ता टूर ऑपरेटर का या ट्रैवल एजेंट का पैकेज मिल जाता है। चलिए जी, बढ़िया है। तो ये भी और कुछ तरीके हैं कि कैसे आप अपनी प्लानिंग को अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब कार्यक्रम का अंत करूं उससे पहले, क्योंकि सुजॉय साथ में है। सुजॉय, मैं आपकी एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, आप कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं दिसंबर घूमने का, थोड़ा बता दीजिए तो सारे लोगों में भी एक्साइटमेंट रहेगी। वैसे तो अब हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि जो सुजॉय साहब हैं ये एक एविड ट्रैवलर हैं, हालांकि अपना नौकरी धंधा करते हैं लेकिन घूमने का शौक रखते हैं और शौक में बहुत कुछ कर लिया है। जी, थैंक यू विपिन जी। जी, मैं एक जर्नी पे निकला हुआ हूँ कि ट्रैवलिंग ऑल 198 कंट्रीज। तो इसके साथ मैंने ट्रैवल के 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनको चैलेंज किया हुआ है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं उसमें अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस दिसंबर में, जहां हम लोग यहाँ से अंटार्कटिका जा रहे हैं। अभी रिकॉर्ड था फास्टेस्ट टू ट्रैवल 7 कॉन्टिनेंट का, जो इनिशियली 120 घंटे में था। फिर एक कैनेडियन टेलीविजन शो स्टार ने 92 में ब्रेक किया, फिर अभी यूएई से एक ने 87 में ब्रेक किया। तो मैंने उसे चैलेंज किया 81 आवर्स में। मैं, डॉक्टर अली ईरानी, एक्स इंडियन क्रिकेट टीम फिजियो, एंड अ यंग ट्रैवलर अर्नब सैनी, हम अंटार्कटिका से साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड एंडिंग इन मेलबर्न, 7th कॉन्टिनेंट ओशन एरिया। ये जर्नी 81 आवर्स में चैलेंज किया। अगर सब रहता है तो 7 दिसंबर मॉर्निंग 7 AM हम मेलबर्न में, दिस वुड बी द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ट्रैवल बाय एनी इंडियन। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी होगी अगर आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। और यहाँ बताने का मकसद यही है कि तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और ट्रैवल एंथुसियास्ट देख रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा सुन के कि उनके देश में से कोई ऐसे ट्रैवल को प्लान कर रहा है। और घूमना फिरना सबको पसंद है, और अब तो जैसे गोयल साहब बता रहे थे, रिवेंज ट्रैवलिंग हो रही है और ज्यादा पसंद है। तो हम उम्मीद करते हैं, ढेर सारी बातें हमने की यहाँ पर, कि आप छोटे समय में भी कैसे अपने ट्रैवल को अरेंज कर सकते हैं, एंजॉयबल बना सकते हैं, और हर बजट में। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने, आपकी जो भी बजट हो, ज्यादा पैसे खर्च करके आप चाहे विदेश तक चले जाएं 4 दिन में, वो भी हो पा रहा है, वो भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। और आपको अपने कुछ वीकेंड गेटवेज जो आपके घर के आसपास ही है, वहां पे भी जाना है, तो कैसे थोड़ा एक्साइटिंग टूर क्रिएट कर पाएंगे, वो भी टिप्स आज आपको दिए। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी हैप्पी एंजॉयिंग, खूब घूमिएगा फिरिएगा, और हैप्पी हॉलीडेज आपके लिए। नमस्कार।